एक सेकंड में अक्की से पूछ के बताती हूँ। अक्की, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है क्या? हाँ, मैंने ही मना किया है दोनों बुड्ढे बुड्ढी को कि यहाँ ना आए। मम्मी एक सेकंड में आपसे अभी बात करती हूँ। तुम ऐसे कैसे मेरे मम्मी पापा के बारे में बात कर सकते हो? हाँ, दोनों के दोनों बुड्ढे बुढ़िया हैं, इसीलिए उन्हें बुड्ढा कह रहा हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? अक्की प्लीज, उनकी इज्जत करो। वो मेरे पेरेंट्स हैं और तुम्हारे भी कुछ लगते हैं वो, तो तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते हो उनके लिए। हाँ तो क्यों ना मना करूँ? पहले यहाँ आते थे वो तो 1-2 दिन रुकते थे फिर चले जाते थे, और अभी मुझे पता चला कि वो यहाँ पे हमेशा के लिए आ रहे हैं। तो तुम ही बताओ, मैं क्यों रखूँ उनको यहाँ पे अपने घर में? ये कोई धर्मशाला है क्या जो कोई भी मुंह उठा के आए यहाँ पे मेरे घर में आके रहने लगे? अरे यार, तुम एक बार उनकी कंडीशन तो देख लेते। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है उनके साथ? भाभी ने उनको घर से निकाल दिया है क्योंकि भाभी को मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते थे घर में। रोज रोज किसी ना किसी बात को लेके चिक चिक होती थी, इसलिए भाभी ने बोल दिया भैया से कि इनको यहाँ से भगाओ, निकाल दो इन्हें घर से। अब क्या करते वो? तो इसमें प्रांशी किसकी गलती है? मेरी? इसमें गलती है तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे भैया भाभी की। और अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है तो चाय पानी पीकर उसको हम भेज देते हैं, यहाँ डेरा नहीं डलवाते हैं। और हाँ, गलती तुम्हारे माँ बाप की है। उन्होंने जो संस्कार अपने बेटे को दिए हैं आज वो वही उनके साथ कर रहा है, और तुम इतनी क्यों उताली हो उनके लिए? कर दिए ना तुम्हारा हाथ पीला, हो गई ना तुम्हारी शादी, तुम्हारे पास है ना घर, उनके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? और मुझसे कोई मतलब नहीं है वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। उन्होंने कितनी उम्मीद से तुम्हारे पास कॉल किया था, ये सोच के कि आज उनका बेटा उनके साथ नहीं है, कम से कम वो अपनी बेटी के पास तो जा सकते हैं ना। तुमने इस तरीके से उनसे बोल दिया, वो और ज्यादा परेशान हो गए। तो प्रांशी, तुमने ही तो कहा था कि इस घर में सिर्फ हम रहेंगे, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा, ना कोई बुढ़ा बुढ़िया, ना किसी के मम्मी पापा। याद है तुम्हें? और हम दोनों खुश था यहाँ पर, फिर क्यों लेकर आ रही हो अपने माँ बाप को यहाँ? बताओ। एक सेकंड, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? और मैं उनकी फिक्र क्यों ना करूं? मेरे पेरेंट्स हैं, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और उनको क्या सुनने को मिल रहा है कि दामाद ने यहाँ आने को मना कर दिया। वो ये बोल रहा है कि मेरा घर है, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपकी जगह नहीं है इस घर में। क्यों, क्या हो गया आखी? देखो प्रांशी, मैं तुम्हारी ही बात तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्ही ने कहा था मुझसे कि ना तो यहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहेंगे और ना ही तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे, मतलब तुम्हें इस घर में कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए। तो जब मेरे मम्मी पापा इस घर में नहीं आए तो फिर तुम्हारे क्यों आ रहे हैं? और हाँ प्रांशी, शायद तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया ना कि अगर तुम्हारे माँ बाप पे आज मुसीबत आई है तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। और मेरे माँ बाप, जब मैं उनकी जिम्मेदारी ले रहा था तो तुमने क्या कहा था कि मेरे तो भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, सब देख लेंगे गांव पर उनको। इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारा भी तो बड़ा परिवार है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें क्यों याद किया? तुम्हारे और भी तो भाई लोग हैं ना, और भी तो बहनें हैं तुम्हारी। उन्होंने सिर्फ तुम्हें क्यों बोला? ऐसा क्या है तुम्हारे में, बताओ? और तुमने शादी के तुरंत दूसरे दिन बोल दिया था कि तुम अपने मम्मी पापा के यहाँ क्यों रखे हुए हो, मतलब तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें नहीं पसंद है। तुमने तो कहा था ना, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें पर्सनल लाइफ चाहिए, हम दोनों साथ रहेंगे, तीसरा पर्सन तुम्हें चाहिए नहीं। और तुमने ये भी कहा था कि या तो इनके लिए दूसरा घर अलग कर दो या तो हम अलग हो जाते हैं। तो प्रांशी, आज भी वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? और मुझे भी उस चीज़ की आदत लग गई है। यहाँ पे ना तो मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं और ना ही तुम्हारे रहेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और तुम्हारे आखिरी वर्ड्स याद है जब मैं नहीं मान रहा था कि रहने दो मम्मी पापा को, यहाँ तक कि मम्मी तो तुम्हें चाय बनाकर भी पिला देती थी, तुम्हारी हेल्प हो जाती थी। पर तुमने क्या कहा था? क्यों किसी
आश्रम में भेज दो, उनको परिवार की ज़रूरत है, उनको लंबे परिवार की ज़रूरत है। और तुमने क्या कहा था कि अपने मम्मी पापा को किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। उनको छोटा मोटा परिवार में अच्छा नहीं लगेगा, उनको बड़े परिवार में अच्छा लगेगा। यहाँ पोती पोता नहीं है उनके, है ना, ये सब तो बोल रही थी। तो आज तुम भी अपने पापा को यही बोलो जो तुमने मुझसे बोला था। अरे अरे यार, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और वो मुझे नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं उन्हें कभी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला है, मुझे मेरी छोटी बड़ी चीज सब पता है। मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरा अच्छा बुरा सही गलत सब पता है, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं। इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया कि वो यहाँ से चले जाएं। नहीं, मैं उनके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका साथ दूं। आज जो उनका खराब टाइम आया है, मैं ऐसे कैसे उनका साथ छोड़ दूं? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाला पोसा है, तुमने बचपन गुजारा है अपने घर में, इसलिए तुम कंफर्टेबल हो। और मुझे कहीं रोड से उठाकर लाए थे ना, मुझे तो उन्होंने पाला नहीं था, मेरी तो सेवा नहीं की थी उन्होंने, मैं अपने आप बड़ा हो गया। उन्होंने भी मेरा केयर किया है। और माँ बाप अपने बच्चे को इसीलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं ताकि कल जब उन पे कोई मुसीबत आए तो उनका बच्चा खड़ा हो सके। जब तुम मेरे माँ बाप के साथ नहीं खड़ी हुई तो आज मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं? कि देखो, मैं सब कुछ समझ रही हूँ उस टाइम, लेकिन अभी तुम भी तो समझो ना मेरी प्रॉब्लम। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे अभी तुम्हें क्या बोलना चाहिए, लेकिन इस टाइम मेरे पेरेंट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्हें यहाँ बुला लो। कहाँ रहेंगे वो? प्लीज़ अक्की, समझो मेरी बात को। ऐसे तो मैंने भी तुमसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे माँ बाप को मेरे साथ रहने दो, पर नहीं, तुमने नहीं सुनी एक भी मेरी। तो तुम खुद सोचो, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो मुझसे ये चीज? लेकिन मुझ में और तुम्हारे में फर्क है प्रांशी। बुला लो तुम अपने माँ बाप को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, मेरे माँ बाप भी आएंगे, इसी घर में रहेंगे, और प्रांशी उनके आखिरी वक्त पे हम दोनों उनका सहारा बनेंगे। एक बात और प्रांशी, हम दोनों अपने अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर मैं ऑफिस चला जाऊँगा तो तुम जैसे अपने माँ बाप का ध्यान रखोगी वैसे ही मेरे माँ बाप का ध्यान तुम्हें रखना होगा। और अगर तुम कहीं चली गई तो मैं भी वैसे ध्यान रखूँगा जैसे मैं अपने मम्मी पापा की केयर करूँगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी तरीके से ध्यान रखूंगी जैसे तुम चाहते हो। ठीक है, मैं उनको बुला लेती हूँ।